गुगलू टीवी। हेलो मेरे प्यारे गुगलू टीवी के दोस्तों, आज मैं आपको कहानी नहीं बल्कि हमारे सबके विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बाप्पा के कुछ ऐसे अनोखे किस्से सुनाऊंगी जिसमें आप लोग देखोगे कि कैसे प्यारे बाप्पा अपने भक्तों की रक्षा कर उनके सारे दुख हर लेते हैं, हर मुसीबतों से उनको बचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुगलू टीवी फैमिली मिलकर गणपति बाप्पा का बहुत ही जोरों शोरों से आगमन करे। साथ ही अपने प्यारे मूषक राज को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ बाप्पा वही मूषक राज। तो सब मिलकर बोलो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, उंदीर मामा की जय। तो मिलते हैं एक ऐसे ही गणेश भक्त से जो दिन रात मेहनत कर गणेशा के आगमन की तैयारी में जुड़े हैं, जिनका नाम है रमेश, जो धर्मचाल में अपने छोटे परिवार जिसमें उसका एक बेटा शिनू और पत्नी मंजू रहते हैं। शिनू हमेशा खुश रहने वाला बच्चा था। ऐसे ही गणेशा के आगमन की तैयारी उसके सारे दोस्तों के घर में होते देख शिनू ने उसके एक दोस्त पिंटू को पूछा, पिंटू, ये तुम्हारे घर पे गणेश आने की तैयारी चल रही है क्या? हाँ शीनू, बहुत मजा आएगा। गणेश बाप्पा और मूषक राज को लेने हम ढोल के साथ जाएंगे, फिर नाचते हुए उनको हम अपने घर पे लेके आएंगे। देखो कैसे सजावट की है हम लोगों ने, यही विराजमान होंगे बाप्पा। क्यों, मस्त है ना? ये सब तो बहुत अच्छा है पिंटू। तू बोल शीनू, तेरे घर पे बाप्पा नहीं आते क्या? तूने तैयारी की कि नहीं? हाँ, वो आज पापा से बात करूँगा। अरे हाँ, जल्दी बात कर, क्योंकि कल तो बाप्पा का आगमन होगा। इस समय तेरे घर अगर नहीं आएंगे बाप्पा तो तू मेरे साथ मेरे घर चलना, ठीक है? नहीं, मेरे घर भी बाप्पा आएंगे, मैं भी सजावट करूँगा, मैं भी बाप्पा और मूषक राज का स्वागत करूँगा। ऐसे बोल शिनू वहाँ से भागते हुए अपने घर पहुँचते ही मम्मी से बोला, मम्मी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी के घर बाप्पा आ रहे हैं, वो हमारे घर क्यों नहीं आ रहे? मम्मी, बाप्पा हमसे नाराज है क्या? नहीं बेटा शीनू, गणेशा तो कभी भी किसी से नाराज नहीं होते, खास कर के बच्चों से तो वो बहुत प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो हमारे घर वो क्यों नहीं आ रहे? मुझे भी उनका स्वागत करना है। आप पापा से बात कीजिए ना मम्मी। देखो पापा आ गए। अरे आप भीग कर छाता दुकान पर ही भूल आए आप? हाँ, वो थोड़ा जल्दी में छाता दुकान पर ही रह गया। आज ज्यादा काम था ना, तो देर भी हो गई मुझे। पापा, आपने बोला था कि इस बार गणेशा हमारे घर भी आएंगे, पर कैसे? हमने तो ना सजावट की, ना कोई स्वागत की तैयारी, तो बाप्पा कैसे आएंगे? अरे क्यों नहीं आएंगे बाप्पा शिनू के घर? जब मम्मी बहुत सारे मोदक बनाएगी और शिनू पापा मिलकर घर में सजावट करेंगे तो बाप्पा को तो आना ही पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये बात सुन शिनू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देख रमू मंजू भी खुश हो गए। शिनू नाचते हुए पिंटू के घर जाके जोर से बोला, ये मेरे घर भी गणेशा आएंगे और साथ में मूषक राज भी। ये आज भी सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। काम इतना था तो वो बोले कि सब काम होने के बाद ही पैसे दूंगा। पर तुम चिंता मत करो, जिस घर में बाप्पा आने वाले होते हैं वहाँ अपने आप सभी मुश्किलें आसान हो जाती है। और शिनू भी कितना खुश है, देखा ना? हाँ भाई, वो तो है। शीनू के पापा, कल तो गणपति बप्पा का आगमन है। मैंने तो सबको बोल दिया है कि इस बार शीनू के घर पे भी गणेशा आएंगे। हाँ, हम सब मिलकर कल सुबह सजावट करेंगे। हाँ, पर उसके लिए हमें जल्दी सोना होगा शीनू, तभी तो हम सुबह जल्दी उठकर बप्पा के आने की तैयारी करेंगे। हाँ माँ, ठीक है। ऐसे ही रात होते ही सब सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही रमेश और मंजू घर का सारा काम करके बाप्पा से प्रार्थना करते हुए, हे विघ्नहर्ता बाप्पा, हम सब की रक्षा करना,
और आपके आगमन होते ही सबके संकट हर लेना बापा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हमारे घर भी बाप्पा आएंगे। अरे शीनू, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, आपको पता है गणेश ने तो हमारे घर आने के लिए पैकिंग भी कर ली और मुझे बोले शीनू मोदक तैयार रखना, मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम सब मिलकर तैयारी और सजावट कर देते हैं। हाँ पापा चलो, ये गणेशा, हमारे गणेशा। ऐसे ही तीनों ने मिलकर सारी तैयारी कर ली और तैयारी होने के बाद शीनू, वाह पापा, कितना खूबसूरत लग रहा है। कितने खुश है शीनू और मंजू। बस आज मेरे पैसे का काम हो जाए। चलो अभी मैं भी काम पर जाता हूँ। शाम को हम मिलकर बापा को लेने जाएंगे। तैयार रहना तुम दोनों, ठीक है? ये सुन शीनू खुश हो गया और पिंटू के घर चल पड़ा। ये लीजिए टिफिन, समय से खा लीजिएगा आप, और यहाँ की चिंता आप बिल्कुल मत करिएगा, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। हाँ चलो मैं चलता हूँ। ऐसा बोल वो काम के लिए निकल गया। रमेश गणेश मूर्ति सजाने का काम करता था, जिसमें उसको कुछ पैसे मिल जाते, पर उसका सेठ बहुत लालची था। वो सबसे काम करवाता और जब पैसे देने का समय आता तब वो बोलता था, सारा काम होने के बाद ही कुछ होगा। अब रमेश सारा काम पूरा कर देता है और सेठ जी के पास पैसे लेने जाता है। सेठ जी, मैंने सारी मूर्तियां सही तरीके से सजा दी है, जैसे आपने कहा था ठीक वैसे ही। तो कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता सेठ जी, जरूरत है। अरे ऐसे कैसे भाई सारा काम हो गया? वहाँ देखो कितनी और मूर्तियां हैं, वो कौन करेगा? मूषकराज। और रही बात पैसों की, तो वो तुम्हें कल ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मुझे ये पैसे कुछ काम से भेजने हैं। तो जाओ जल्दी सारा काम पूरा करो। रमेश रो मत, कौन कह रहा है कि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मैं तुम्हारे घर भी आ रहा हूँ। हम भी आएंगे प्रभु के संग मोदक और लड्डू खाने। रमेश तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस चेहरे पर बड़ी सी हंसी के साथ मेरे स्वागत की तैयारी शुरू करो। तथास्तु। तभी दुकान पर लालची सेठ का बड़ा भाई आते ही उसे बोला, अरे शास्त्री, अभी तक तू पैसे ही गिन रहा है। मैंने तुझे बोला था कि सारा हिसाब हो चुका है, सबको उनके काम के हिसाब से पैसे दे दो और साथ ही मिठाई और 1000 रुपए ज्यादा, जिससे वो लोग भी अपने परिवार में खुशियां मना सके। तू अभी तक पैसे गिन रहा है, ला इधर दे पैसे। ऐसा बोलकर बड़े सेठ ने सारे पैसे लेकर दुकान के सारे काम करते हुए लोगों को बुलाकर अपनी तनख्वाह दे दी और मिठाई के साथ 1000 रुपए ज्यादा दिए, जिससे सब लोग खुश हो गए। तभी रमेश को पैसे देते हुए बड़े सेठ बोले, ये लो रमेश, तुम्हारी तनख्वाह। तुम सबकी मेहनत से तो ये दुकान चली है, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश के कानों पर एक धीमी आवाज सुनाई दी, कहा था ना मैंने, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, तो बस स्वागत की तैयारी शुरू करो। ये सुन रमेश समझ गया, ये सब गणेशा की कृपा से हो पाया है। वही जोर से रमेश बोलते हुए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, जय। ये देख लालची सेठ का मुंह बिगड़ जाता है। पिंटू, तेरे पापा भी बाप्पा को लेने गए हैं क्या? मेरे पापा भी आते होंगे। हाँ, मेरे पापा भी आएंगे, फिर हम लोग मिलकर नाचते हुए बाप्पा का स्वागत करेंगे। तभी धर्मचाल की सारी औरतें आरती की थाली लिए बाहर आ गई, जिसमें दिया, तिलक, हार और ढेर सारे फूल थे, जिससे बाप्पा का स्वागत होगा।
मंजू भी आरती की थाली लिए वहाँ राह देख रही थी। बापा को आते देख ढोल ताशे वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक सबके घर बापा आए। फूलों से स्वागत कर गणेशा का तिलक पूजन करते हुए सबने अपने अपने घर बापा का स्वागत किया। ये देख पिंटू बोला, मेरे गणेशा आ गए। अरे शीनू, तुम्हारे गणेशा कहाँ है? आए नहीं अभी तक? तभी मंजू बोलते हुए, चिंता मत करो बेटा, पापा गणेशा को साथ लेकर ही आएंगे, ठीक है? ये सुन अपनी नजर दूर तक देखते हुए उसने देखा कि पापा गणेशा को लेकर आ रहे हैं। माँ, गणेशा आ गए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बापा का स्वागत कर रमेश ने अपने घर पे बापा को विराजमान किया। शीनू की खुशी का तो कोई ठिकाना भी नहीं रहा। वही मंजू भी मोदक और लड्डू से भरी थाली लिए वहाँ रख देती है और तीनों मिलकर पार्वती पुत्र गणेशा की आरती करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब की रक्षा करना, हर बार हम मेहनत कर आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दे दो देवा। मैं अभी सबको प्रसाद देकर आता हूँ और साथ ही हमारे घर आने का न्योता भी। ऐसा बोल प्रसाद की थाली लिए वो बाहर जाता है। वही रमेश मंजू को दुकान की सारी बात कहता है कि कैसे गणेशा की कृपा से सब खुशहाल हो गया। ये सुन दोनों मिलकर कहते हैं, जिस घर में बापा हो वहाँ सब मंगल होता है। वो हर दुख हर लेते हैं और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। तो सारे मिलकर बोलो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, उंदीर मामा की जय। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गूगल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।